हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आइए आज हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी में रैम के बारे में सीखते हैं। रैम क्या होता है, रैम का क्या यूज है कंप्यूटर में और वो हमारे कंप्यूटर में कैसे कार्य करता है। आइए सीखते हैं। क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मतलब कोई भी चीज़ एक्सेस करना है ना, कोई भी चीज़ एक्सेस करके वो ले लेता है अपने पास। अब जैसे मान लो हम लोग एक फाइल बना के सेव करके रखें, या फिर देखो जैसे MS पेंट ओपन करें तो MS पेंट जो हम लोग डाउनलोड करके रखे हैं, इंस्टॉल करके रखे हैं, इसमें रखा गया है। आपके HDD में रखा गया है। अगर HDD लगा है तो HDD में रखा गया है, अगर SSD लगा है तो SSD में रखा गया है। अब जो भी हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में कुछ भी कर रहे होते हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, ये रैम में कर रहे हैं, रैम में ही हम लोग कर रहे हैं। अब ये रैम हमारा वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब परिवर्तनशील, बोका होता है, मतलब भूल जाता है सब कुछ, है ना, भूल जाएगा। जैसे मान लो ये मतलब इसको याद ठीक, मतलब ये थोड़ा इसका याददाश्त क्या होता है, कमजोर होती है, भूल जाता है कि मुझे क्या करना था। जैसे मान लो क्या मान लिया जाए, चलो मान लो हम लोग MS पेंट ओपन किए हैं, MS पेंट ओपन किए। अब MS पेंट में मान लो हम लोग कुछ बना रहे हैं, किसको बना दें, मान लो कन्हैया पाल को बना रहे हैं। MS पेंट में वही तो क्या रहता है, बनाया जाता है। तो मान लो हम कन्हैया पाल को बना रहे हैं, ये कन्हैया पाल है ना, ये कन्हैया पाल है, ऐसे से बना दीजिए, है ना, भगवान बना रहे इसे, है ना। अब मान लो ये बना रहे हैं, अब इसको हम सेव नहीं किए हैं, अब अचानक लाइट कट गई, तो जैसे लाइट कट गई अब ये यहाँ से भाग जाएगा, है ना, मतलब ये भाग गया, डिलीट हो जाएगा। कहाँ मिल रहा है, कभी कभी लाइट चला जाता तो मिलता है MS पेंट में, या और कहीं ऑटो रिकवरी में, MS वर्ड में कहीं मिल जाता है, ऑटो रिकवरी में ऑटोमेटिक जो रिकवर कर लेता, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो गया। तो ये रैम भूल जा रहा है कि मुझे क्या करना था, इसको याददाश्त, हाँ, इसको नहीं रहता याद। अब जैसे मान लो अब हम लोग काइन मास्टर ले रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का काम काइन मास्टर में करते हैं, है ना, बहुत सारे ऐप हैं जिसमें एडिटिंग का काम करते हैं। मान लो हम लोग एक वीडियो एडिट कर रहे थे, वीडियो को हम इतना एडिट किए थे, है ना, इतना वीडियो हम लोग एडिट किए थे। अब एडिट करने के लिए हम कहाँ लाए, इसको उठा के रैम में लाए हैं। रैम में जैसे मान लो आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो खाना किसमें बनता है, पतीले में बनता है। अब उसको खाने के लिए एक क्या चाहिए, थाली चाहिए, है ना, तो मतलब उसी में तो नहीं खा लेंगे ना, भदीले में, तो हमें अब भदीली क्या हो गया, आपका HDD हो गया, उसी में सेव है हमारा काइन मास्टर जो डाउनलोड करके रखे हैं, इसी दोनों में किसी एक में रखेंगे। अब इस दोनों में से किसी एक में रख लिए हैं। अब मुझे जब उसको काम करना होगा तब उठा के वहां से लाएंगे हम रैम में, हम रैम में ही कोई काम करेंगे। अब रैम में आए तो हम आपको बताएं कि ये क्या होता है, इसका याददाश्त बहुत कमजोर होता है। इतना एडिट किए, अब अचानक लाइट चली गई, अब ये अचानक लाइट चली गई तो ये फिर भाग गया, पूरा डिलीट हो जाएगा। कहाँ भाग गया, फिर गया वही जहाँ स्टोर था, वहीं फिर से वापस चला गया। अब जब फिर वापस करेंगे तो जितना हम लोग एडिट किए थे वो हमारा डिलीट हुआ मिलेगा। लेकिन हम इतना एडिट किए और सेव कर लिए, तो जैसे हम इसको सेव किए, पूछेगा कहाँ सेव करना चाह रहे हो, डेस्कटॉप फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, क्या भी, जैसे इसको हम सेव करते हैं फटाक से इसी में चला आता है ना। यहाँ से हम सेव किए, इसमें चला आया, अब इसमें चला आया, फिर इतना तो हम सेव कर लिए, फिर हम आए इतना से एडिटिंग किए। अब इतना जैसे एडिट किए, फिर जैसे हमारा अचानक लाइट कट गया, अब जैसे लाइट कटेगा मेरा, फिर इतना हमारा डिलीट हो जाएगा। इतना जो हम मेहनत किए थे, पूरा मेहनत हमारा मिट्टी में मिल जाएगा, है ना, इतना फर्क है, सिर्फ इतने से हुआ है। इसीलिए तो हम बताएं कि जब आप कुछ ज्यादा बना लिए तो खाली Ctrl+S कर दिया करो, वो फिर सेव हो जाता है। जैसे मान लो इतना हम बनाए, एडिट किए, फिर आप Ctrl+S करो, फिर उसी में सेव हो गया, इसमें से मतलब ये वाला फिर इधर आ गया। अब फिर इतना ये कि अचानक लाइट जाएगा तो आपका ये डाटा जाएगा, यहाँ से ये वाला डाटा आपका पूरा शेप रखा रहेगा, है ना। तो ये होता है हमारा रैम का काम। कोई भी काम हम लोग रैम में ही करते हैं, है ना। अब मान लो कुछ भी, मान लो फोटोशॉप में हम लोग फोटोशॉप में कर लिए, ऐसे वही चीज़ सेम है फिर से, और फोटोशॉप में हम कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे थे, जैसे पॉपुलर
ऐसे कुछ भी बना रहे हैं, है ना, बगलों में ऐसे बना रहे थे। अब बगलों खूब रंगे होंगे मेहनत से, खूब है ना, खूब बढ़िया से बना दी, ऐसे खूब बढ़िया से रंग दी। अब रंग दिए, जैसे लाइट जाएगा कि पूरा कट जाएगा, फिर पूरा डिलीट हो जाएगा, इतना मेहनत मेरा पूरा। अब चला गया लाइट तो क्या कहोगे, गई गई इस पानी में, मतलब पूरा मेहनत हमारा दाग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रैम का काम है कि कोई भी चीज आप सेव करके रखे हो, अगर फिर उसको लाना है या ओपन करना है तो उसको वहां से उठा के आपको लाना है रैम में। कोई भी काम, यानी कि एनी वर्क डन इन कंप्यूटर रैम, कोई भी काम हम लोग किसमें करेंगे, रैम में करेंगे। जो भी काम करते हैं रैम में करते हैं। हमें इसमें चला रहे हैं रैम में, तो उसमें पहले से सेव करके रखे हैं डाउनलोड फाइल में, जहाँ भी सेव है तो वहां से ओपन करेंगे, रैम में लाएंगे। ठीक, अब देखो रैम में और है, रैम में देखो क्या जा रहा है, वर्जन आ जा रहा है। अब जब आप रैम खरीदने जाओगे तो देखो पूछता है रैम कितना जीबी रैम चाहिए, 4 जीबी रैम, 8 जीबी रैम, 32 जीबी रैम, है ना। तो ये क्यों, जैसे मान लो 4 जीबी रैम मेरा इतना है, 8 जीबी रैम आपका इतना बड़ा है, 32 जीबी रैम आपका इतना बड़ा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो 4 जीबी रैम जो है वो कितना जगह कवर करेगा, इसमें हम कितना चीज रख सकते हैं, बहुत कम चीज रख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मतलब इसमें स्टोर कुछ नहीं होता है, काम करने की क्षमता। मान लो इतने में हमें बहुत ज्यादा काम करना है तो कितना काम कर पाएंगे, बहुत कम काम कर पाएंगे। अब हम रैम 8 जीबी का ले लिए, तो 8 जीबी का रैम थोड़ा बड़ा हो गया, उसमें स्पेस ज्यादा है, उसमें हम और सामान हटवा देंगे, इसमें लाके और सारा सामान रख देंगे, और ये हमारा और सारा सामान रख जाएगा। तो जब हमारा रैम बड़ा रहता है तो हमारा काम जो होता है थोड़ा फास्ट होता है ना, और हम लोग काम को थोड़ा सा फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें आपका ज्यादा रैम में आ जा रहा है DDR1, DDR2, देखो DDR1 रैम का वर्जन है, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, जितना भी वर्जन आ गया इसे, है ना। तो ये आपका मॉडिफाई रूप है। जैसे मान लो आप खरीदने जाओगे तो क्या मतलब 8 जीबी रैम चाहिए, DD क्या चाहिए, DDR1, तो DDR1। अब अगर इन तीनों में कंपेरिजन किया जाए मतलब बेस्ट क्वालिटी का, तो भाई सबसे बेस्ट आपका यही हो सकता है, क्योंकि पहले आपका DDR1 हुआ तो जो उसमें त्रुटियां रही होंगी उसको सुधारा है, फिर लाकर DDR1 दिया है, उसमें कुछ कमियां रही होंगी उसको सुधारा, फिर DDR3 दिया है। तो इन तीनों के कंपेरिजन में आपका सबसे बेस्ट क्या होगा, DDR3 होगा, है ना, जरूर है भाई, ये होगा हमारा। तो इसमें क्या हो गया हमारा DDR1, DDR3 वर्जन है ये सब। इसे मोबाइल वाल में अपडेट होते रहते हैं वर्जन, वही हमारा वर्जन है। ठीक है, मतलब रैम का मतलब समझ में आया इतना। कोई भी काम हम लोग कंप्यूटर में करते हैं, किसमें करते हैं, रैम में करते हैं। अब आपका आ रहा है